अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1.3 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। बच्चों, आज इस सेशन में इंशाल्लाह हम इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे। लेसन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में कुछ सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरल वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन। आवाज़ के मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए। बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ ओरल वर्क करना है, यानी ज़बानी काम है। इसको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। इसमें सबसे पहले है डोंट गो, आई एम अफ्रेड, नेवर माइंड, लुक आउट, shame on you. Next question. Activities. Question number 2. Spot the names of body parts from the story. Add 3 other names on your own. कहानी में से जिस्म के आज़ा के नाम तलाश करके लिखिए। आंसर। बच्चों, इस सवाल के अंदर हमें इस स्टोरी को जो हमने पढ़ा, तो इस स्टोरी में आए हुए जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा के हमें नाम तलाश करके लिखने हैं। बहुत सिंपल है। इसमें है बॉडी पार्ट्स, हेड, एंकल्स, फुट, नोज़, आइज़, नेक, फीट। इसके अलावा मोर बॉडी पार्ट्स, इसके अलावा जो जिस्म के आज़ा है वो है वेस्ट, शोल्डर्स, रिस्ट्स, ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, list the characters in the story and write their appropriate ages. कहानी के किरदारों की फहरिस्त बनाइए और उनकी अंदाज़न उम्र लिखिए। यानी इस कहानी को जो हमने पढ़ा, इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार आए तो उनकी उम्र हमको अंदाज़न लिखनी है। ऊपर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और नीचे उनकी उम्रें दी हुई है। सबसे पहले मलाशा, उसके बाद अकुलका, आफ्टर दैट अकुलकाज मदर, मलाशाज मदर, अकुलकाज ग्रैंड मदर। अब बच्चों, यहाँ पर उनकी उम्रें अंदाज़न लिखी हुई है। जैसे मलाशा की 5 से 6 साल, अकुलका 7 से 8 साल, अकुलकाज मदर 30 से 35 साल, मलाशाज मदर 40 साल, अकुलकाज ग्रैंड मदर यानी उनकी नानी या दादी जो भी थी उसकी उम्र 60 साल। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेजेस in which the fight began and got worse. Then write how and when the people stopped fighting. झगड़े के शुरू होने और मज़ीद ख़राब होने के वाक़े के मरहले लिखिए। यानी वो स्टेप्स लिखनी हैं जिन स्टेप्स में, जिन मराहिल में झगड़ा शुरू हुआ। ठीक है। फिर ये भी लिखिए कि लोगों ने झगड़ा करना कैसे और क्यों बंद किया। आंसर, द फाइट। अब देखिए, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि किस तरीके से झगड़ा शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। अब झगड़ा शुरू कैसे हुआ, उसके स्टेप्स, उसके मराहिल वो लिखे हुए। नंबर 1, अकुलकाज मदर हिट मलाशा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अकुलका की माँ ने मलाशा को मारा था। मलाशाज मदर रैन आउट ऑफ हर हाउस एंड स्कॉल्डेड अकुलकाज मदर। मलाशा की माँ घर से बाहर आई और उसने अकुलका की जो माँ थी उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। द 2 वुमेन बिगैन टू क्वारल। 2 औरतों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। द मेन ऑल्सो जॉइंड देम एंड स्टार्टेड क्वारलिंग। उसके बाद कुछ लोग, कुछ अफराद भी वहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने भी झगड़ा शुरू कर दिया। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड द क्वारल बिकेम वर्स। एक से बात बढ़ती गई, एक से दूसरी बात बढ़ती गई और इस तरह से झगड़ा शुरू हो गया।
शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि झगड़ा और बस से बदतर होता चला गया। हाउ द फाइट केम टू एन एंड, अब ये झगड़ा ख़त्म कैसे हुआ इसके बारे में। अकुल्का वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस, अकुल्का ने अपना ड्रेस साफ किया। एंड वेंट बैक टू द puddle and began to scratch the ground with a pebble to let the water off into the street, और फिर वो वहाँ गई जहाँ पर वो पडल था, पानी जमा हुआ था। उसने एक पत्थर के ज़रिए से वहाँ पर पानी को निकलने के लिए रास्ता बनाया और पानी जो है वो रास्ते की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मलाशा केम अप एंड बिगैन टू हेल्प हर टू वाइडन द रेल, इसी तरह से मलाशा भी उसके साथ ज्वाइन हो गई और वो उसकी मदद करने लगी ताकि पानी जो है वहाँ से निकले, बहे। बोथ द गर्ल्स फॉरगॉट द क्वेरल एंड वर एंजॉयिंग देयर प्ले, दोनों लड़कियां आपस के झगड़े को भूल गई और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अकुल्का's grandmother saw this and brought this to the notice of the quarreling crowd, अकुल्का की दादी ने जब ये मंजर देखा तो उसने इस बात को उन झगड़ा करने वाले लोगों से कहा कि देखो, तुम जिसके लिए लड़ रही हो वो तो आपस में खेल रही है। नंबर 5, लुकिंग एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ देखना। who had forgotten the quarrel long ago, जो अपने झगड़े को बहुत देर पहले भूल चुकी थी। the crowd felt ashamed, मजमे को शर्म महसूस हुई। and scattered away and the quarrel ended, इस तरह से वो वहाँ से मुंतशिर हुए और झगड़ा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस, दूसरे बामानी जुमले बनाने के लिए रंगीन चौकोनों में दिए हुए अल्फाज तब्दील कीजिए। नंबर 1, I'll take off my shoes and you do the same। बच्चों यहाँ पर मतलब करना ये है कि एक जुमला हमको दिया हुआ है, उस जुमले में हमें दूसरे बामानी जुमले बनाने के लिए वो जो चौकोन है जिसको ब्लैकआउट किया हुआ है, उस चौकोन में दिए हुए अल्फाज को हमें तब्दील करना है, बदल करके एक नया जुमला बनाना है। और इसका एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस सवाल और जवाब के सेशन में आपको ये दोनों सवालात का मैं जवाब बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है आइल, यानी आई विल टेक ऑफ माई शूज़, यानी मैं अपने जूते उतारती हूँ। एंड यू डू द सेम, और तुम भी इसी तरह से करो। अब हमें इसको चेंज करना है। आई विल टेक ऑफ माई शर्ट एंड यू डू द सेम। अब देखिए यहाँ पर टेक ऑफ माई शूज़ को हमने हटा दिया और टेक ऑफ माई शर्ट किया और आगे का जुमला जैसे कि वैसे रखा। उसके बाद नंबर 2, आई विल टेक ऑफ माई ईयर रिंग्स एंड यू डू द सेम। अब इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे जुमले बना सकते हो, इसकी कोशिश करें। अगर गलती होती है तो होने दें, लेकिन कोशिश करें। इस तरह से इंशाल्लाह हमारी इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस और जो है ये बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। नंबर 2, दिस इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। इसका मतलब इस तरह से है कि ये जो वक्त है ये एंजॉय करने का है और अपने त्यौहार को मनाने का वक्त है। अब इस रिजॉइसिंग को हटाकर इसकी जगह पर दूसरे कुछ अल्फाज डालने हैं। फॉर एग्जांपल आंसर में दिया हुआ है नंबर 1, दिस इज़ अ टाइम फॉर वर्किंग। ये जो वक्त है ये काम करने का वक्त है। दिस इज़ अ टाइम फॉर रिलैक्सिंग। ये वक्त जो है वो आराम करने का वक्त है। ठीक है। इसके अलावा हम और डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा जहन पर दिमाग पर जोर दें तो बहुत आसानी से हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ टाइम फॉर स्लीपिंग, ये सोने का वक्त है। दिस इज़ अ टाइम फॉर रीडिंग, ये पढ़ने का वक्त है। दिस इज़ अ टाइम फॉर प्लेइंग, ये खेलने का वक्त है। इस तरह से आप नए नए जुमले बना सकते हैं। इससे आपकी इंशाल्लाह अच्छी मश्क होगी। क्वेश्चन नंबर 7, रीड, रिमेंबर एंड राइट। गौर से पढ़िए, अच्छी तरह जहन कीजिए, जहन नशीन कीजिए और ख़ाली जगहों में अल्फाज लिखिए। द आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। बच्चों यहाँ पर जो वर्ब्स दिए हुए हैं, फेल दिए हुए हैं, हमें उसका फॉर्म चेंज करना है, यानी पास्ट टेंस में करना है। ठीक है। जैसे ड्रेस, उसको अगर हम चेंज करते हैं
तो वो ड्रेस से जो है वो थर्ड फॉर्म जो होगा उसका पास्ट टेंस का वो हो जाएगा ड्रेस्ड। पिक पिक्ड, वॉक वॉक्ड, लुक लुक्ड, ग्रास grasped, want wanted, laugh laughed, pass passed, start started, gather gathered, jump jumped, scatter scattered. B. Past tense of irregular verbs. Run ran, begin began, sing sang, meet met, take took, say said, reply replied, try tried, come came, see saw, get got, bring brought, fight fought, give gave, eat ate. इस तरह से हमें इन अल्फाज को चेंज करना है। अगला, यूज एनी टू ऑफ दिस पेयर्स इन अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस। ऊपर की किसी भी दो जोड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। मिसाल में दिए हुए तरीके से हर जोड़ी में से हर एक लफ्ज़ के लिए दो जुमले लिखिए। नंबर 1, मीट मेट। ही मीट्स मी एवरी डे। ही मेट मी इन अ मीटिंग यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर इस जुमले में जो दो अल्फाज आए हैं मीट और मेट, इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने दो जुमले बनाए। इसी तरह से ईट एट। शी ईट्स एन एप्पल आफ्टर लंच। शी एट ग्रीडीली एट द फीस्ट। इस तरह से हमें ये जुमले बनाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। बच्चों कोशिश करें कि जवाबात ख़ुद से तलाश करें, और हाँ, अगर किसी वजह से कोई जवाब हमें नहीं मिलता है तब हम कहीं जाकर इन जवाबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कोई भी वीडियो के ताल्लुक़ से आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।